आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है गति रोधक से जीवन की सीख। देखिए, गति रोधक के बीच में हमने गति रोधक जो कि सड़कों पर अक्सर आपने अपने जीवन में बने हुए देखे होंगे। इनको बनाने का एक ही उद्देश्य होता है कि वाहन की गति थोड़ी धीमी हो जाए, ताकि आगे कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं, यह तेज गति से फिर वाहन को कुछ दुर्घटना होने की संभावनाएं होती हैं। उसके लिए भी या अन्यों के लिए भी ऐसी स्थितियां उत्पन्न होने की संभावनाएं होती हैं। जैसा कि नाम से ही इसका अर्थ पता चलता है कि गति पे एक अवरोध यानी कि रुकावट पैदा करनी, बाधा उत्पन्न करनी। देखिए, वाहन जब भी तेज गति से चलते हैं तो फिर उनमें एक बाधा इसलिए उत्पन्न की जाती है ताकि उनकी गति को थोड़ा धीमा करना पड़ जाए। धीमा करना ही उनकी एक मजबूरी हो जाती है, जिसमें स्वयं वाहन चालक का भी कल्याण छिपा होता है और अन्यों का भी कल्याण छिपा होता है। इसी तरह ये आपके हमारे जीवन में भी देखिए, विभिन्न प्रकार के जो कर्म कांड बनाए जाते हैं, क्योंकि ये सभी कर्म कांड आपके हमारे रजोगुण को एक नियंत्रण में रखते हुए सतोगुण बढ़ाते हैं। आपके हमारे जो 5 विषय भोग हैं, ये अमर्यादित होने से ये कर्मकांड हमें बचाते हैं। जैसे एक तेज गति से वाहन चल रहा है तो वो अपनी गति को धीरा कर लेता है। इसी तरह आपके हमारे जो रजोगुण अमर्यादित हो चुके होते हैं, तो ये जो कर्मकांड समय-समय पे आपके हमारे जीवन में आते रहते हैं। इनका पालन करने से जैसे हम अपनी गति को धीमा करते हैं, तो आपके हमारी एक गाड़ी धीरे चलती है, उसी तरह आपके हमारे ये रजोगुण भोग घट जाते हैं। लेकिन हमने तो आज की जो चर्चा में इस गतिरोधक से हमने एक सीख लेनी है, क्योंकि आपके हमारे जीवन में देखिए विभिन्न स्थितियां आती हैं। उन स्थितियों में देखिए बचपन अवस्था, युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था, यानी कि आपके हमारे जीवन में एक लंबा सफर होता है। कभी कभी तो ये सफर देखिए, ऐसा भी माना जाता है कि जीवन बहुत ही छोटा है, और कभी-कभी ऐसा माना जाता है कि जीवन बहुत लंबा है, इसको संभल-संभल कर हमें जीना चाहिए। क्योंकि मनुष्य योनि कर्म योनि है, साधना योनि का एक अवसर है। इसलिए हम सभी भाई-बहनों को मिले हुए जीवन का एक सदुपयोग करना होता है, ताकि आपका हमारा जीवन सफल हो, सार्थक हो। सार्थकता क्या है कि आपका हमारा मिला हुआ जीवन परमात्मा की ओर जाए, प्रकृति के विषय भोगों में अमर्यादित ना हो जाए, फिसल ना जाए, डूब ना जाए। हमें इन 5 विषय भोगों की आसक्ति ना हो जाए। अन्यथा क्या होता है कि आपका हमारा जो जीवन है वो विषय भोगों में ही फिसल जाता है। ये संसारी आकर्षण रजोगुण के कारण है। जैसा कि अक्सर हम तो देखिए प्रतिदिन ही प्रकृति के 3 गुणों की चर्चा करते हैं, जो आपके हमारे जीवन में हर रोज ही एक कर्म में आते हैं। शाम को सूर्य के ढलते ही तमोगुण का आरंभ हो जाता है। लगभग 8 घंटे की तमोगुण की स्थितियां होती हैं। उसके बाद 8 घंटे का सतोगुण आ जाता है, जिसमें सूर्य निकलने से पूर्व की एक ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति होती है। वो एक सतोगुण प्रकृति का एक शुद्धतम समय माना जाता है, जिसको अमृत बेला भी कहा जाता है। अमृत बेला का मतलब क्या है कि जिसमें अमरता की एक स्थितियां बनी होती हैं। जैसा कि आप सभी भाई बहन देखिए, इस बात से तो परिचित ही हैं कि कभी कभी हम देखिए भौतिक स्थितियों का या भौतिक शब्दों का कुछ ऐसा हम अपने आध्यात्मिक बातों को समझने में एक उदाहरण रूप में ले लेते हैं। क्योंकि आपके हमारे जीवन में देखिए 3 गुण नित्य बने रहते हैं, और मनुष्य को तो स्वभाव से ही रजोगुणी कहा गया है। उसकी भोग विषयों की ओर एक सहज ही रुझान होता है, क्योंकि आपका हमारा शरीर क्या है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। और जो ये 5 भोग्य विषय हैं, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, ये स्थूल शरीर का इनका एक सजातीय संबंध है। क्योंकि इन भोग विषयों के कारण ही आपके हमारे स्थूल शरीर का एक निर्माण होता है माता के गर्भ में। आज हम जो
एक स्थिति विशेष में 5 फुट के, 6 फुट के, 6.5 फुट के बढ़ जाते हैं। तो इसके पीछे तो आपका हमारा जो एक एक सृजन था, एक कोशिका से होता है। उस कोशिका के पीछे 5 भोग्य विषय ही होते हैं। इन सभी स्थितियों को देखिए हम भली भांति समझते हैं, क्योंकि प्रकृति के जो 5 भोग्य विषय हैं वो राजसी माने जाते हैं। उन राजसी भोग विषयों को ही जब हम धर्मानुसार प्राप्त करते हैं, तब तक तो मनुष्य का देखिए पतन नहीं होता। यानी कि आपके हमारे जीवन की जो एक गति है या दिशा है वो बिगड़ती नहीं है। जैसे आप और हम गाड़ी चलाते हैं, तो जब आप और हम एक नियंत्रण में अपनी गाड़ी चलाते हैं, ब्रेक पर आपका हमारा एक नियंत्रण बना होता है, तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 5 घोड़ों का जो एक रथ अर्जुन का, उसके घोड़ों की लगाम अपने हाथों में लेकर यही तो एक उपदेश दिया कि हमने 5 भोग्य विषयों की ओर अपने रथ को, अपने स्थूल शरीर को अनियंत्रित नहीं करना। इसको सतोगुण की लगाम से, शास्त्रों की लगाम से कहो, गुरु की लगाम से कहो, परमात्मा की लगाम से, यही तो भगवान श्री कृष्ण ने 5 घोड़ों की लगाम को अपने हाथ में रखकर यही एक उपदेश दिया। ये 5 घोड़े के हैं, आपके हमारे 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। क्योंकि ये 5 भोग्य विषय ही मनुष्य के जीवन में देखिए भटकाव ले आते हैं। भटकाव का अभिप्राय कि जैसे आपका हमारा जीवन में ये जो रजोगुण है, जिसमें देखिए रजोगुण को एक गति से भी जोड़ा जाता है। इसलिए तो आज मैंने देखिए भौतिक एक उदाहरण लेते हुए गतिरोधक को ही अपनी एक चर्चा का केंद्र बनाया है, ताकि आपका हमारा एक मन में ज्ञान टिक जाए। क्योंकि टिका हुआ ज्ञान आपके हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाता है। आपका हमारा जीवन एक आध्यात्मिक उन्नति की ओर जाता है। क्योंकि जब तक हम शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते, शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन नहीं चलाते, शास्त्रों में कहा गया ना, ये करो, ये मत करो, यहाँ मना किया, वहां में रुकना चाहिए। इसलिए तो ये देखिए शास्त्रों में एक विहित कर्मों का एक उल्लेख आता है और एक निषेध कर्मों का। इसी तरह यातायात में भी नियम बने होते हैं। निषेध कर्मों से हमें बचना होता है। यदि हम कर जाते हैं तो फिर आपका हमारा चालान कटता है, और चालान में आपको में कोई किसी भी प्रकार की कोई खुशी नहीं होती, दुख होता है। इसी तरह जब जब आपके हमारे जीवन में रजोगुण से विषय भोगों में अधिक एक आकर्षण बना जाता है, प्रमाद आने लगता है, हम विषय भोगों के भोगने के व्यसनी बन जाते हैं, आसक्ति में डूब जाते हैं, तब ऐसी स्थिति में मनुष्य उन विषय भोगों को भोगते भोगते उनका एक आदी बन जाता है, आवश्यक कर्म कर नहीं पाता। उसके जीवन में जो धर्म प्रथम स्थान पे होता है वो हटने लगता है। तब वो अनीतिगत कार्यों से धन कमाने लगता है। किस लिए? विषय भोगों की प्राप्ति के लिए। भोग विषय उसके बढ़ते जाते हैं। इन दोनों ही स्थितियों में उसके जीवन में ये जो धर्म की लगाम है, सत्वगुण की लगाम है, गुरुओं का जो आदेश है, परमात्मा के जो आपके हमारे जीवन में जो एक सम्मुखता होती है वो हटने लगती है, ब्रेक कमजोर होने लगती है। जब जब गति पे कोई नियंत्रण नहीं होता तो फिर क्या होता है? दुर्घटनाएं होती हैं। दुर्घटनाएं क्या? मनुष्य तमोगुण में गिर जाता है। तमोगुण में गिरने पे ही मनुष्य की कारण शरीर में जो कर्माशय है वो बिगड़ जाता है। पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, पाप कर्मों की अधिकता होने से फिर मरने के बाद क्या स्थितियां बनती हैं? मनुष्य की मरने के बाद फिर नीचे की जो 80 लाख प्रकार की योनियां हैं उनमें मनुष्य को जाना पड़ता है। देखिए कितनी एक साधारण सी स्थिति है, हम ये गतिरोधक से अपने जीवन में सीख ले सकते हैं। सीख यही है कि हम अपने जीवन की गति को कहो या प्रकृति के जो 5 भोग्य विषयों को जो हम भोगने के लिए भाग दौड़ करते रहते हैं, सारा दिन हम इन 5 भोग्य विषयों की प्राप्ति के लिए हम धर्म की लगाम को हटा देते हैं। अपने जीवन में देखिए जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जब हम प्रथम स्थान से धर्म को हटा देते हैं, जब आप अपने जीवन में एक गाड़ी की ब्रेक को, जीवन की गाड़ी की ब्रेक से जब सतोगुण
या ज्ञान को हटा देते हो, तब ऐसी स्थिति में देखिए आपके हमारे जीवन की गाड़ी की दिशा बिगड़ जाती है। वो हमारा आपका जीवन विषय भोगों की गलियों में फिर आवारागर्दी करने लगता है। देखिए माता पिता भी चिंतित रहते हैं ना कि हमारा बच्चा किशोर अवस्था में आ गया है, अब वो कहीं आवारागर्दी नहीं करे। हम उसके दोस्तों पर भी नजर बनाए रखते हैं, अपने बच्चों की गतिविधियों पर नजर बनाए रखते हैं। इन सब का अभिप्राय क्या है कि कोई भी माता पिता नहीं चाहते कि उसका बच्चा बिगड़े, आवारागर्दी करे। इसी तरह हमारे आपके माता पिता भगवान हैं। वो चाहते हैं कि हम सभी भाई बहन अपने मिले हुए जीवन को सफल करें, सार्थक करें। रजोगुण का संग मात्र मर्यादा में करें, क्योंकि रजोगुण का अमर्यादित संग ही मनुष्य को तमोगुण में गिराता है, पाप कर्मों में संलग्न करवा देता है। तब ऐसी स्थिति में आपका मन कर्माशय बिगड़ता है। केवल आज के जो गतिरोधक से हमें आपको जीवन में केवल सीख लेनी है। ये जो कर्म कांड भी इसीलिए बनाए गए हैं, ये भी देखिए एक गतिरोधक का ही काम करते हैं। अभी कुछ दिन पहले देखिए श्राद्ध पक्ष गया था। उन कर्म कांडों को भी जब हम ज्ञान पूर्वक करते हैं, देखिए जब जब हम लोभ से, जब भय से करते हैं, तो ऐसे किए गए कर्म कांड आपके हमारे जीवन में कोई विशेष बदलाव ला नहीं पाते। वो अस्थायी रूप से कुछ दिन का एक बदलाव लाते हैं, फिर आपके हमारे जीवन की स्थितियां पहले से बनी गई जो स्थितियां होती हैं, जो स्वभाव होता है, वही हम चलने लगते हैं। अभी श्राद्ध पक्ष के बाद ही देते नवरात्रि के 8 9 10 दिन जो आते हैं, उसमें हमें विभिन्न प्रकार की स्थितियों का सात्विक बनने का एक अवसर मिलता है, ताकि हम जीवन भर सात्विक बने, सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करें। क्योंकि सत्वगुण की लगाम को हो, जहां जहां आपके हमारे जीवन में धर्म प्रथम स्थान पे बना रहता है, तो आपका हमारा जीवन एक मर्यादित रहता है, संतुलित रहता है। वो भोग विषयों की गलियों में कभी भी डूबता नहीं है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए हमें सत्संग करते रहना चाहिए, रात को जल्दी सो जाना चाहिए। देखिए रात की जो स्थितियां होती है वो मोहनात्मक होती है, हमें उसका एक जागृत अवस्था में एक मर्यादा में संग करते हुए जल्दी नींद ले लेनी चाहिए, ताकि जब घोर तमोगुण की स्थितियां होती है, मोहनात्मक स्थितियां होती हैं, जो आपके हमारे जीवन का देखिए एक अधोगति की ओर ले जाती हैं, ऐसी स्थितियों से मनुष्य को बचना चाहिए, ताकि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हम पूर्व ही उठ जाएं और ब्रह्म मुहूर्त की स्थितियों का लाभ उठाते हुए अपने जीवन में सत्वगुण के प्रभाव को बढ़ाते जाएं, ताकि आपका हमारा जब अगले दिन की जो रजोगुण की स्थितियां होती हैं, जब आपके हमारे दिनचर्या एक गति पकड़ लेती है, जैसे हम देखिए अपनी गाड़ी में एक गति देते हैं तो वो भागने लगती है, और ये जो गतिरोधक है, ये गतिरोधक आपकी हमारी गति पर नियंत्रण करते हैं। इसी तरह ये ब्रह्म मुहूर्त का जो एक समय है, हम जितना अधिक स्वाध्याय करते हैं, उतना अधिक आपकी हमारी एक सात्विक दिनचर्या बनने की संभावना बढ़ने लगती है। इसका अभिप्राय क्या है कि जैसे हम देखिए गतिरोधक से पहले अपने गाड़ी को एक नियंत्रण में रखते हैं, हम अपने वाहन की गति को एक अनियंत्रित नहीं होने देते। अन्यथा देखिए गतिरोधक पर अनियंत्रित गति से चल रहे वाहन की क्या स्थिति होती है, वो उलट जाते हैं, दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इन्हीं बातों से संदेश लेते हुए हमने देखिए अपने रजोगुण को एक मर्यादा में रखना है, नियंत्रण में रखना है, ताकि आपके हमारे स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे। हम अनियंत्रित विषय भोगों की गलियों में हमें उतरना नहीं है, क्योंकि अनियंत्रित विषय भोग या अमर्यादित विषय भोग ही आपको हमें तमोगुण की गलियों में गिराकर आपके हमारी अधोगति की संभावना मजबूत करने लगती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि अपने जीवन रूपी गाड़ी में सत्वगुण की लगाम को, सत्वगुण की ब्रेक को, धर्म को हो, गुरु की आज्ञा को हो,
शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन को बनाना को अपना ऐसा स्वभाव बना ले कि हम शास्त्रों के अनुसार ही अपने जीवन की एक दिनचर्या बनाएं, सदा परमात्मा की स्मृति बनी रहे। ये सभी देखिए एक ब्रेक का काम करते हैं, आपका मेरा सतोगुण बढ़ाते हैं। सतोगुण बढ़ाने के लिए ही ये मनुष्य जीवन मिला है। जितना जितना सतोगुण की स्थिति मजबूत हो जाती है तो फिर हम विशुद्ध सतोगुणी सत्ता परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बना लेते हैं। फिर हम परमात्मा की और कर्म योग में, ज्ञान योग में, भक्ति की और सहज ही बढ़ने लगते हैं। इन सभी स्थितियों पर जब हम अपने जीवन को चलाने लगते हैं तो आपके मेरे जीवन में देखिए निष्काम भाव से कर्म होने लगते हैं। आपका मेरा जो एक कर्माशय बिगड़ने का तो फिर प्रश्न ही नहीं उठता। कुल मिलाकर आपके मेरी आध्यात्मिक उन्नति एक गति पकड़ लेती है। यहाँ हमें अपनी गति को बढ़ाना है। जितनी जितनी हम गति बढ़ा लेते हैं, क्योंकि परमात्मा के मार्ग पर तो स्वयं परमात्मा ही आपकी हमारी एक तीव्र गति का इंतजार कर रहे होते हैं कि हम जल्द से जल्द परमात्मा को पा जाए, ताकि ये जो जन्म मरण का जो एक बंधन है इससे हम छुटकारा पा जाए। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, ताकि हम सभी भाई बहनों का जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की सात्विक दिनचर्या निरंतर बनी रहे, इसके लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।